तो हमने आज 50 क्वेश्चंस का डोज देने की कोशिश की है। आशा है वीडियो अच्छा लगेगा और जानकारी पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। फिर है बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया है? संवेगात्मक सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोलमैन ने दिया है। संवेगात्मक सिद्धांत गोलमैन ने दिया है, जबकि विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। फिर है बुद्धि का का और खा सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का का और खा सिद्धांत दिया है हैब ने। नेक्स्ट है कि बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। फिर है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, तो ये स्टर्नबर्ग ने दिया है। स्टर्नबर्ग ये बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत दिया गया है। देखिए इसमें 3 प्रकार से इन्होंने बुद्धि को विभाजित किया है: विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है कि अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के 4 शब्दों से मिलकर बनी हुई है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। फिर है टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये कथन है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है टर्मन का। फिर है वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। फिर है स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। देखिए जो बुद्धि की ये डेफिनेशन है हर बार पूछी जाती हैं। बुद्धि से एक और क्वेश्चन बनता है IQ। बुद्धि लब्धि क्या है? तो बुद्धि लब्धि मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, ये होता है IQ। 140 प्लस जो IQ वाले बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। फिर है बकिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। फिर है बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। फिर है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। अब क्वेश्चन है कि सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि या जिसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, और सामाजिक बुद्धि। फिर है अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है? तो अमूर्त बुद्धि सामान्यतः शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक आदि के व्यक्तित्वों में पाई जाती है। फिर है यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहते हैं। फिर है मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? तो मूर्त बुद्धि इंजीनियर, फायरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इन सब में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। फिर है सामाजिक बुद्धि किनके अंदर पाई जाती है? तो सामाजिक बुद्धि समाज सेवक, पंडित हो गया, बीमा का एजेंट हो गया, नेता हो गया, इन सब के अंदर पाई जाती है। फिर है एक कारक सिद्धांत जो बुद्धि का है वो किसने दिया है? तो एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया है। अब यहाँ पर एक ये दूसरा क्वेश्चन है, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर है बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। फिर है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया है? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया है। 2 फैक्टर इन्होंने G फैक्टर और S फैक्टर बताए हैं बुद्धि के। G फैक्टर का मतलब जनरल इंटेलिजेंस और S फैक्टर का मतलब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस,
यानी कि सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, ये बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार ये एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, किसने दिया है, तो स्पीयरमैन ने दिया है। फिर स्पीयरमैन कहाँ के निवासी हैं, ये लंदन के निवासी हैं। स्पीयरमैन ने पहले किस भाषा के ये प्रोफेसर थे, तो स्पीयरमैन सबसे पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। फिर है स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है, तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध ये रिलेशन चिंतन से बताया है। फिर है बालकों का भाषाई विकास क्या होता है, तो बालकों का भाषाई विकास पहले रुदन या क्रंदन करते हैं बच्चे, फिर बबलाते हैं और फिर हाव भाव उनके अंतर्गत आते हैं। फिर है बालक सबसे पहले क्या बोलता है, तो व्यंजन वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। फिर है बालक सबसे पहले किसकी भाषा पहचानता है, तो बालक सबसे पहले अपने माँ की आवाज़ भाषा को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। फिर है बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है, तो 5 वर्ष की उम्र में। फिर है बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है, तो अपने परिवार से। फिर है 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है, तो 6ठी क्लास में जो बच्चा पढ़ता है उसका शब्द भंडार 50,000 वर्ड्स होता है। फिर 10वीं में भंडार 80,000 शब्द हो जाता है। लड़का व लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है, तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। फिर भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं, तो भाषा को सीखने के साधन है अनुकरण द्वारा यानी कि दोहरा कर, फिर है खेल द्वारा, खेल विधि में खेल कूद के द्वारा, फिर है कहानी सुनकर, फिर वार्तालाप करके, फिर प्रश्नोत्तर विधि से। फिर है लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं, तो संकेतों द्वारा सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करना 6 वर्ष की उम्र में सीख जाती हैं। फिर है भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, सम समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। फिर है मनुष्य व पशु में क्या अंतर होता है, तो बुद्धि का अंतर होता है। फिर है बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया है। फिर है आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया, तो अल्फ्रेड बिने ने समझाया था। फिर है मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया है, अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। फिर है अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे, तो फ्रांस के। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे, मनोविज्ञान के। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने। सहयोगी रहे हैं स्टर्न, टर्मन और साइमन। फिर है बुद्धि के 2 कारक को स्पीयरमैन ने दिया। 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं, बता दिया हमने, जी कारक सिद्धांत, एस कारक। फिर है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है, इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक हैं। फिर है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया है, आरबी कैटल ने। फिर है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, ये सैंपल थियरी किसने दिया है, थॉमसन ने। फिर है मनोविश्लेषण से बच्चों की सहायता के संबंध में किस विशेषज्ञ ने कहा है, तो ये फ्रायड ने कहा है। तो ये कुल मिला के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सीडीपी सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। मेनली इसमें हमने कवर किए हैं बुद्धि के संबंध में जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं। इस वीडियो सेशन की अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या सीधे अगर लिंक के माध्यम से आपको दिक्कत आ रही है तो अपने टेलीग्राम अकाउंट में, टेलीग्राम ऐप में जाकर के सर्च बार में @education मंत्रा सर्च करिएगा या सीधे से एजुकेशन मंत्रा लिखिएगा, वहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ एक तरफ से आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी लाभप्रद साबित हुई होगी, क्योंकि जितने भी बुद्धि से संबंधित क्वेश्चंस हैं और गारंटी है पूरी कि एक क्वेश्चन अवश्य ही एग्जाम में आएगा।
तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर सभी सीटेट के कम हैं। सीटेट प्रिपरेशन के जैसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट्स को लाएंगे, मोटिवेट होंगे, हम दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छे वीडियोस को लाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।